नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। हरियाणा के पानीपत शहर में एक सरफिरे आशिक ने बहुत ही खौफनाक कारनामा करने की प्लानिंग रची। सरफिरा यूपी से पानीपत एसिड लेकर पहुंचा, जहां उसने कंपनी में काम कर रही अपनी पसंद की लड़की और उसकी मां का रास्ता रोका। इसके बाद उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, जिसका विरोध लड़की की मां ने किया तो उसने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसने अपने हाथ में लिया एसिड लड़की पर फेंकने की तैयारी की। इस खींचतानी के बीच लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में लिया और स्थानीय पुलिस थाना को सूचित किया। सूचना मिलने पर किशनपुर चौकी पुलिस व चांदनी बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने लड़की पक्ष के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आरोपी लड़के ने पहले लड़की की मां को बोला कि आपकी बेटी मेरे साथ रहेगी, नहीं तो इस पर एसिड फेंक दूंगा। मामला शहर के सबसे व्यस्त नगर शिवनगर का है। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे शिवनगर की ही एक कंपनी से वहीं की स्थानीय निवासी महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ काम कर घर लौट रही थी। जब वे अपनी गली के करीब पहुंची तो उनका 2 लड़कों ने अचानक रास्ता रोक लिया, जिनमें से एक युवक ने सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क पहना हुआ था। मुख्य आरोपी योगेश निवासी सीतापुर यूपी के किसी भी तरह का पर्दा नहीं किया हुआ था। दोनों ही मां बेटी के आने का पहले से इंतजार कर रहे थे। योगेश ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, जिसका विरोध मां बेटी दोनों ने ही किया, जिस पर लड़के ने महिला को कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद कर रहा हूं और प्यार करता हूं, इसे मेरे हवाले कर दो, ये मेरे साथ रहेगी। अगर तुमने इसे मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस पर एसिड फेंक दूंगा और इसके भाई को भी मरवा दूंगा। यह सुनने के बाद महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके आगे अड़ गई। सरफिरे आशिक योगेश ने अपने दोस्त के हाथ से एसिड मांगने का इशारा किया तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ को देखकर योगेश का दोस्त एसिड के साथ ही मौके से फरार हो गया, जबकि योगेश को लोगों ने पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में लड़की को लेकर भाग गया था योगेश। पुलिस जांच में सामने आया है कि अक्टूबर 2020 में पीड़िता जब 18 साल की थी, वह घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी चांदनी बाग थाना में दर्ज की गई थी। करीब 4 दिन बाद लड़की को यूपी के कानपुर से बरामद किया गया था। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया था कि योगेश बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया था। इसके बाद से लड़की का योगेश के साथ संपर्क खत्म हो गया था, मगर सरफिरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब बीते करीब 1.5 वर्ष बाद पानीपत आकर पीड़िता के परिवार को लड़का फिर से परेशान कर रहा है और लड़की पर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है। वहीं घर वालों का कहना है कि आरोपी एसिड अटैक के मंसूबे से ही शुक्रवार शाम को लड़की के सामने आया था। सर कल हम जब फैक्ट्री से निकले ना, तो पहले ही बता रहा था बंदा, तो फैक्ट्री के बाहर वो खड़ा है। वो बंदा जानते थे, पहले यह हादसा हुआ था तो 2020 में जब ले गया था मेरी लड़की को ज़बरदस्ती, तो उसमें हम रफा दफा कर लिया था। तो चलो अपना मर्जी से गया, क्यों तो उसको भी हम नहीं ये करना चाह रहे थे। लेके गया था? हाँ, पहले लेके गया था उसको ना, मेरी लड़की को आधार कार्ड चुरा के लेके। हम फैक्ट्री में जब काम कर रहे थे तो हमारा आधार कार्ड हम लेके था, कोई काम के लिए मांगा था फैक्ट्री में, तो ले गया था तो आधार कार्ड चुरा लिया था। चुराने के बाद हम मेरी लड़की को फ़ोन करके बताया उसने, तो तुम्हारा आधार कार्ड मेरे पास से लेके जाओ, हम थोड़ी यहीं पे धर्मकांटा के पास आए हैं और तुम्हारा मम्मी को नहीं बताना। मेरे लड़की अकेले आए हैं धर्मकांटा के पास उसकी आधार कार्ड लेने के लिए। तो उसको 2-3 बंदा वो लेके रखा था, गाड़ी भी लेके रखा था काला कलर की। तो मेरी लड़की बोले रोगेश मुझे ये दे दे आधार कार्ड। तो उसने बोला इधर आओ। वो बोले बंदा है हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं आ जाओ। तो मेरी लड़की गया वहाँ, तो बोले चल मेरे साथ चल। पहले कितने दिन लड़की आपकी रही है बाहर? 3-4 दिन रही उसके साथ। वो मतलब स्टेशन लेके घुमाया था, मतलब घर पे नहीं ले गया था। उसकी रुकोसिन बंद कर रहा था, कभी मोबाइल चालू करके बात करने का होता था तो मोबाइल चालू करता था फिर बंद कर देता था रुकोसिन। तो इसीलिए पुलिस जल्दी से उसको पहुंच नहीं पाया। तो जब रुकोसिन से पता चले तो कहाँ है बंदा, तो रुकोसिन बंद करके रखा था। तो इसीलिए 3-4 दिन वो स्टेशन में घुमा। जब चौथे दिन में वो 4 दिन में या 5 दिन में ऐसे अपना घर में पहुँचा तो पुलिस यहाँ से निकल गया। और हमने ढूंढते हमने पुलिस को कहा तो जितने पैसे लगेगा, यहाँ से रुकोसिन अगर बम्बई तक रुकेगा हम वहाँ तक जाएंगे, अपनी लड़की को लेके आएंगे। तो पुलिस को लेके गया, रुकोसिन ढूंढते 2 दिन लग गया। कहाँ से लेके आए थे?
वहाँ से यूपी से लेके आया था, वहाँ घर पे मिला था उसको। ले गया था। हाँ, जब मैंने हमको उससे बातचीत हुआ, जब मेरी लड़की आज ले गया था, काल हमने मेरी लड़की चोरी से फ़ोन पे फ़ोन कर दिया दूसरे का फ़ोन लेके गाड़ी में, तो हमने उससे बातचीत करने का कोशिश करा और ठेकेदार जो हमारा था उससे हमने कहा दोस्त से बात करवा मेरा, तो उससे बात कर रही थी, बात करवाया हमें, दूसरी मम्मी से बात कर लो, दूसरी मम्मी मर जाएगा। तो मैंने कहा दो बेटा रुकेश तो एक घर जाओ ना, एक मेरे पास लेके आओ और तुम्हारा हम शादी कर देंगे। हम ऐसे कहा उसको, मतलब ये करके दो आ जाएगा मेरी लड़की। तो वो ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे, कि कहीं भी जाएंगे हम, तो हमारा लड़की को स्टेशन 3 दिन तक घुमाए। वो क्या कह रहा है? अभी यही कह रहा वो, तो तुम्हारा लड़की को मुझे दे दो। किस लिए मांग रहा है? मैं शादी करूंगी, इसके साथ ज़िंदगी कटूंगी। मैंने कहा हम नहीं देखते, तुम अलग जाती हो, हम अलग जाते हैं, कैसे दे देंगे, हम नहीं दे सकते तुम्हें। तो इसी वो कौन धर्म का है? वो हिंदू धर्म का है। हाँ। और हम मुस्लिम जात है, हम उसको ऐसे अपनी लड़की दे देंगे। और हमने यही कहते हैं तुम अपना ज़िंदगी जियो, हमको जीने दो। हमारा लड़की का शादी होगा नहीं होगा वो तो हम सोचेंगे, तुम अपना शादी ब्याह कर अपना ज़िंदगी जियो। तो आप भी शादी करने की तैयारी? नहीं, हम शादी नहीं करेंगे उसके साथ। कल हम काम से आ रहे थे, मेरी मम्मी और मैं। आते समय वो अचानक से हमें रास्ते में दिख गया। फिर उसके बाद मेरी माँ से बोलने लगा कि आपकी लड़की को दोगे कि नहीं दोगे। तो मेरी माँ ने यही बोला मैं तुझे कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि तो अलग धर्म का है, मेरी लड़की अलग धर्म का है। पिछली बार तो ज़बरदस्ती करके ले गया था, हम 1 लाख रुपए खर्च करके ले आए अपनी लड़की को। अब तू अपने रास्ते जी और हमें अपने रास्ते में जीने दे मेरी लड़की को। तो उसने बोला कि नहीं मुझे चाहिए तो तेरी लड़की चाहिए, वरना फिर मैं तेरी लड़की को भी मार दूंगा, तेरे लड़की के ऊपर तेजाब भी फेंक दूंगा और तेरे पूरे ख़ानदान को मार दूंगा। तो इसी मेरी बात पे इसी मेरी माँ लड़ाई कर रही थी उसके साथ, और वो भी लड़ाई कर रहा था, यही बहस हो रही थी। जब तक वो मुझे खींचातानी करने लगा, फिर उसके बाद मेरी मम्मी बीच में बचाने आ रही थी, तो वो एक लड़के से तेजाब मांग रहा था जो उसके साथ आया था। जब तक भीड़ भड़क्का लगा, जब तक वो भाग गया वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे भाई, जैसे हम काम पे जाते, किसी ने मेरे भाइयों तक खबर पहुंचाई। फिर मेरे भाई लोग आए तो उसे पकड़ के लेके आए। हाँ, वहाँ पकड़ लिया लोगों ने। फिर मेरा भाई जहाँ काम करता है उस गोदाम में लाके रखे। फिर हमने चांदनी बाग थाने से पुलिस को फ़ोन करा, फिर वो किशनपुरा में फिर पुलिस आए, फिर उसको लेके गए। जब हम पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ पे हमने FIR लिखवाया, तो वो कह रहे हैं कि जो तेजाब लेके आया था तुमने उसको देखा क्या, वो लड़के का शक्ल देखा या नाम पता? हम बोले हमें कुछ नहीं पता, बस हमने देखा था वो उसके साथ आया था, जब तक वो भाग गया। पुलिस बोल रहा है जब तुम्हें पता नहीं है तो हम उसके बारे में क्या लिखे, उसको रहने दो, बस छेड़खानी तक ही रख दो। और हम अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता पुलिस ने क्या क्या लिखा नहीं लिखा है, बस हमें इतना ही पता है सर। अंगूठा लगा लगता है दिया पुलिस दबाना चाहती है मामला। हाँ, हमें यही लगता है सर, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो लिखते ना। इस बात को छानबीन करना उनका काम है, हमारा थोड़ी ना। अगर हमें पता ही होता तो हम खुद ही नहीं कर लेते ये सारा कुछ। ये तो काम पुलिस का है ना, पुलिस को करना चाहिए। आप ये कह रहे हो शीशी लेके आया था? हाँ, वो शीशी लेके आया था, उसके हाथ में तेजाब भी था, मैंने देखा था। फेंकने की कोशिश? हाँ, फेंकने की कोशिश कर रहा था। जब तक भीड़ भड़का उससे मांग रहा था, वो लड़का जो मुझे छेड़खानी कर रहा था उससे मांग रहा था, जब तक वो भाग गया। वो लड़का ऑटो पकड़ गया। छेड़खानी की आपके साथ? हाँ, मतलब कि मुझे खींचातानी कर रहा था मारने के लिए, कह रहा था इधर तेरे मुंह पे भी तेजाब फेंको, जब तक वो भाग गया। क्या आप जानते हो उसे पहले से? जो लड़का मुझे खींचातानी कर रहा था उसे जानती हूँ मैं, लेकिन वो जो दूसरा लड़का था उसे नहीं जानती हूँ मैं। कैसे जानते हो? मतलब हम फैक्ट्री में काम करते थे तो वहीं थोड़ा बहुत जान पहचान हुआ था। फिर आधार कार्ड उसने मेरा चोरी कर लिया था, तो मैं लेने गई थी, तो 3-4 लड़के थे उसके साथ, जब मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए थे। ये बहुत पहले की बात है। और मेरे भाई लोग फिर पैसे उसे दे के मुझे लेके चले आए थे। फिर वो आगे हमें बार बार परेशान करता है यहाँ पे। कब से परेशान कर रहा था? 2020 से परेशान करता है। आता है धमकी दे के चला जाता है, आता है धमकी दे के चला जाता है बार बार। इसीलिए मैं पुलिस से ये सहायता करती हूँ कि वो हमारी सेवा करे, बस कि हमें ना इससे बचाए बस। और उसके परिवार को भी खतरा है? हाँ, वो धमकी देता है बार बार कि तेरे भाइयों को भी मरवा दूंगा, कैसे भी कर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।